क्या 5 लाख इज इनफ टू गेट दिस जॉब बिजनेस स्टार्टेड? इट्स अबाउट कि आप उसको कितने लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने तो ऑल ओवर पाकिस्तान स्टार्ट किया हुआ है, ठीक। तो उसके लिहाज से उतना एक्सपेंस आता है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे जाते हैं तो उसके एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू दिस। एक कोई हमें फिगर दे देना, इनको अंदाज़ा ठीक ठाक हो जाए। 5 लाख से आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने लड़ाई से जितना बच सकना है आपने बचना है। और मेरा पहला लेसन इनको ये होता है कि आपने पहले आराम से बात करनी है, दूसरी दफ़ा आराम से बात करनी है, और फिर तीसरी दफ़ा भी आराम से बात करनी है। अच्छा, ये कोई नहीं है कि तीसरी बार तफड़ा मारना है, नहीं? चौथी दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, ये रिजवान है, ये TSS बाउंसर्स रन करते हैं। इट्स एन एजेंसी दैट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी कोई भी इवेंट पे। ये मुझे बिजनेस मॉडल इतना अच्छा लगा कि मैंने रिजवान को कहा कि प्लीज हमें भी सिखाएं। मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं आप, यस, सो ही इज डेफिनेटली क्वालिफाइड टू टीच अस दिस। अपनी यहाँ पे भी हमारी इवेंट है, 20-30 हज़ार बंदे थे जिनको इन्होंने मैनेज किया। कॉन्सर्ट्स करते हैं, स्पेशल इवेंट्स, पार्टी, सब कुछ। ही विल टेल अस इन डिटेल। और ये मुझे बिजनेस मॉडल इतना अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज वी कैन ईजिली एक्सपोर्ट इट। आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता बेचने के लिए, एंड इट्स वेरी ईजी टू स्टार्ट इट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। कम आपका पैसा लगता है, बस थोड़ी अक्ल चाहिए होती है, थोड़ी जान चाहिए होती है, ठीक है? तो अगर आपको ये सीखना है, रिजवान हमें सिखाएंगे। रिजवान प्लीज टेक अ सीट। अच्छा, रिजवान से सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि आपकी राइट नाउ स्ट्रेंथ कितनी है? वी आर अबाउट 150 प्लस। 150 बंदा पार कर गए हैं। शुरू कितने लोगों से किया था और कितना अर्सा पहले? हम लोगों ने 6 साल पहले स्टार्ट किया था, एंड इट्स अबाउट 10 पीपल। 10 पीपल। आज अगर किसी ने 10 बंदों से शुरू करना हो तो कितने पैसे उसके लगेंगे? इसमें इन्वेस्टमेंट जो सी है वो बाय सेल्फ आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक। जब जितना आप अपने आप को आप बिल्ड करेंगे, जितना आप अपने आप को ह्यूज करेंगे, जितना आप अपने आप को ऐसा शो करेंगे कि लोग आपसे डर सकें, तो वो उतनी इन्वेस्टमेंट। जबरदस्त। आई समझ गए हो ना, यू नीड हट्टे कट्टे पहलवान। अच्छा, आपको हायर कौन करता है? कौन सी कंपनियां, कौन से लोग आपको हायर करते हैं? हमें हर बंदा हायर कर सकता है। उसमें इवेंट मैनेजमेंट भी है, उसमें कॉन्सर्ट वाले भी हैं, उसमें प्राइवेट क्लोज प्रोटेक्शन भी है, उसमें आपके पॉलिटिकल लोग भी आते हैं। हर लोग कर सकते हैं जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। राइट। अच्छा, इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? 40 to 45%। अच्छा, हर चीज़ जहाँ तक आपने कहा कि लोग अपने पे ये इन्वेस्टमेंट होती है, बट यू स्टिल हैव वॉकी टॉकीज, ये कितने के आते हैं? हमारे वॉकी टॉकीज़ हैं, हमारा यूनिफॉर्म है, हमारी और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें ऑब्वियसली एक एक्सपेंस तो आते हैं। यस। क्या 5 लाख इज इनफ टू गेट दिस जॉब बिजनेस स्टार्टेड? इट्स अबाउट कि आप उसको कितने लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने तो ऑल ओवर पाकिस्तान स्टार्ट किया हुआ है, ठीक। तो उसके लिहाज से उतना एक्सपेंस आता है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे जाते हैं तो उसके एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू दिस। एक कोई हमें फिगर दे देना, इनको अंदाज़ा ठीक ठाक हो जाए। 5 लाख से आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। बंदा पहला अपना कारोबार कहाँ से लेके आए? हाउ डज ही अट्रैक्ट द बिजनेस? यू हैव टू मार्केट। कैसे? आपको मार्केट ऐसे करना है, आपको इवेंट्स पकड़ने हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऐसे पब्लिक एरियाज़ पे जाना है जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा होती है। ठीक। जहाँ पर लोगों को ये इनसिक्योर होते हैं कि यहाँ पर कुछ हल्ला गुल्ला हो सकता है, उन लोगों से आपको मिलना है। कि जब कोई इवेंट हो रही हो, ऑब्वियसली कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई पॉलिटिकल कोई गैदरिंग हो रही हो, कोई पॉलिटिशियन आ रहा है और जनाब आपको बाउंसर्स की ज़रूरत नहीं है, हम 10 अभी अभी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आई कैन अंडरस्टैंड एंड वर्ड ऑफ माउथ और आपके कॉन्टैक्ट्स, भाईजान मैंने अब ये बाउंसिंग की या सिक्योरिटी की एजेंसी शुरू कर दी है, एंड अगर आपको चाहिए तो PR। हाँ, PR और राब्ते। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं या ये जो यार आप गार्ड्स देखते हो मॉल्स के आगे होते हैं, इनके साथ कोई JVs हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मेरी भी JV हुई हुई है और उनके ऑल ओवर द पाकिस्तान लाइसेंस्ड है आर्म गार्ड से। उनके साथ आप JV करके वहाँ से भी आप बिज़नेस अपना बड़ा अच्छा डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने किसी अच्छी सिक्योरिटी कंपनी के साथ JV कर ली है तो वो मेरे ख्याल फ़ायदा पहुँचाएगी आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो जवान है, डू यू पे देम ऑन अ डेली बेसिस या मंथली बेसिस या पर इवेंट बेसिस, क्या हिसाब? जी आज़ाद भाई, हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। हम उसको डेली बेस पे भी रख सकते हैं और हम उसको मंथली बेस पे भी रख सकते हैं। ये मंथली वाले कौन से होते हैं? मंथली वाले वो हैं जो हमें वहाँ पर पता होता है कि हमें हर महीने की बिज़नेस आना ही आना है। उसमें पॉलिटिकल प्रोटोकॉल भी चलता है, उसमें कुछ मॉल्स और शॉप्स के परमानेंट बाउंसर्स भी चलते हैं और रेस्टोरेंट्स के भी चलते हैं। तो वो हमारा मंथली एक डिफरेंट पैकेज होता है और पर डे वाला इवेंट्स भी जो है वो डिफरेंट पैकेज होता है। ठीक। क्या आप लाइसेंस टू कैरी आर्म्स, बंदूकें चला सकते हो? उसमें 2 ऑप्शंस हैं। जो सा लाइसेंस्ड वाले हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हमें JV करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया। बाउंसर्स को लाइसेंस अलाउ नहीं होते। बाउंसर्स का जो वेपन है वो उनके आर्म्स हैं। हाथ।
बहुत डोले। अच्छा, अपना आप पे पर्चे बहुत ज़्यादा होते होंगे या आपको कुछ हद तक इम्यूनिटी है? पर्चे होते हैं बेसिकली जब हम लोग किसी को सेव कर रहे होते हैं उसमें हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की एनवायरनमेंट होती है, तो लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा लिवरेज इस चीज़ की मिलती है कि हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ के लिए हायर किए गए हैं ठीक। और हमारी जेडीज़ में ही यही है, ठीक। यू से जेडीज, व्हाट डज दैट मीन? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन। हमारा काम ही ये था, अगले को दिखाई दे रहा है भाई यूनिफॉर्म में हूँ, ना पंगा लेना, उसने छेड़ा छेड़ा की, दस कैमराज, एंड फिर हमें हाथापाई करनी पड़ी। क्या आप ये मानेंगे मेरी बात कि ये काम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? और क्योंकि हम ना अभी राइट नाउ जो वास्ट मेजॉरिटी बंदे बाहर भेज रहे हैं वो छुपाए जाते हैं, वेयर हाउसेज में छुपाए जाते हैं, अपना एज सिक्योरिटी पीपल, एज कुक्स, boys. एज डिलीवरी बॉयज एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम यार पहलवान भेजेंगे तो इनको छुपाया नहीं जाएगा, इनको सेलिब्रिटी तो बाद में पहुंचेगा इवेंट पे, ये जवान पहले दाखिल होंगे, ये कैमरे पे होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डू यू थिंक दिस इज समथिंग, इसको हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री बना सकते हैं? पूरी दुनिया बोले यार बाउंसर हो तो पाकिस्तान का। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बाउंसर को एक एज अ सिक्योरिटी गार्ड ही समझा जाता है। आज़ाद भाई, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। बाउंसर बिल्कुल भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। बाउंसर एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो जिसको आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, किसी इवेंट पे या किसी क्लब में, तो आपको देखता हुई बंदा नज़र आ जाता है और आप उससे डर जाते हैं कि नहीं यार, यहाँ पर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी हमने। हम इसको बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ऐसा टैलेंट पाया जाता है जो हिडन है, जो बेचारे प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन उनको अपनी सलाहियत का पता नहीं है कि मैं बाहर जाके किसी अच्छे मुल्क में अपने आप को कैसे मनवा सकता हूँ। यस, शर्त ये है कि बंदा वेल ग्रूम्ड हो, अंग्रेज़ी उसे आती हो, मैनर्स उसे आते हो और सूट में तगड़ा लगे। ठीक है, क्योंकि लोग क्लाइंट तगड़ा जितना होगा बिल्कुल, वो चाहेगा कि उतना तगड़ा मेरा बाउंसर हो, मेरा उतना बॉडीगार्ड हो, एंड वो क्या कहते हैं, पैसे कमाएं। ऑन अ पर्सनल नोट, डू यू टीच देम फर्स्ट एड? इनको फर्स्ट एड सिखाते हैं? बिल्कुल, हम फर्स्ट एड बिल्कुल सिखाते हैं, क्योंकि हम लोगों के ऐसे इवेंट्स में भी होता है, लड़ाई झगड़ा हो गया और ये सारा कुछ हो गया, तो उनको फर्स्ट एड सिखाई जाती है ताकि कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए और हम किसी ऐसी लोकेशन पे हों जहाँ पर पास कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई इमरजेंसी ऐसी ना हो, तो वो खुद से हैंडल कर सकें। गुड, माशाल्लाह। कोई एक दो सबक जो आपने सीखे हों जहाँ पे आपने नुकसान खाया हो और वो ये नुकसान ना खाएं, शुरू में 6 साल का तजर्बा आपके पास? शुरू में मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी हाइपर ना हो। अपना जेस्चर, अपना एटीट्यूड, अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें कि लोग आपसे आके कोई किसी ऐसी बात ना करें, इन सेंस ऐसे कोई पंगा ना लें आपसे, लेकिन आप खुद से ना लड़ें। क्योंकि मैं ऐसी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में फंस चुका था शुरू में, अपने बॉडी लैंग्वेज की वजह से, गुस्से की वजह से, कि आप फिर जो है ना वो उस तरफ चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ, और वो मसले ख़राब हो जाते हैं। आपने वो जो तीली जिनको आसानी से लग जाती है वो भाई नहीं हायर करने, जो होते ही हैं लड़ने वाले। यू वांट पीपल जो अंदर से वो गुड्डे होते हैं लेकिन बाहर से पता चलता है कि भाई ये कोई बला खा जाएगा। बेसिकली हम लोगों को हायर किया जाता है इवेंट सिक्योर करने के लिए, ना कि इवेंट ख़राब करने के लिए। Yes. जो लड़ाई झगड़ा है वो इवेंट ख़राब कर देता है। तजर्बा कह रहा है यार, व्हाट अ लाइन, माशाल्लाह। तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने बॉयज़ को ये ट्रेनिंग में देता हूँ। जो बॉय मेरे पास नया आता है, मैं पहला उसको ये टीच करता हूँ कि आपने किसी इवेंट पे जाके या किसी जगह पे जाके या किसी को क्लोज प्रोटेक्शन देते हुए आपने लड़ाई से जितना बच सकना है आपने बचना है। और मेरा पहला लेसन उनको ये होता है कि आपने पहले आराम से बात करनी है, दूसरी दफ़ा आराम से बात करनी है, और फिर तीसरी दफ़ा भी आराम से बात करनी है। अच्छा, ये कोई नहीं है कि तीसरी बार तफड़ा मारना है, नहीं? चौथी दफ़ा तफड़ा मारना है। अच्छा, ठीक है, गुड हो गया। शादियाँ आपको हायर करती हैं? बिल्कुल, हम वेडिंग इवेंट्स भी करते हैं और वेडिंग प्रोटोकॉल्स में जो सा है वो अक्सर हमारे बॉयज़ जाते रहते हैं। उसमें जो सा हमारे डबल कैबिन के साथ बॉयज़ जाते हैं और विद आर्म जो सा है वो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, ये जो डबल कैबिन का आपने बताया, ये डबल कैबिन आपकी होती है या हाउ डू यू लाइक, एज मैं कहूँ यार 3 डबल कैबिना भी चाहिए, कालियाँ भी गोवा भी चाहिए, वो कहाँ से आती हैं? सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, रेंट करके लाते हैं? सब कुछ हम प्रोवाइड, पार्टनर्स होते हैं आपके? बिल्कुल, हमारे पार्टनर्स होते हैं। हम डबल कैमरा भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। राइट। अच्छा, उधार का बताइए, आपके साथ उधार होता है? वेरी गुड क्वेश्चन आज़ाद भाई। पाकिस्तान का ना एक छोटा सा वो बीमारी है किसी लोगों को कि वो कर देते हैं उधार, और बहुत ज़्यादा करते हैं।
मेरा एक बिजनेस मॉड्यूल है कि मैं मेरी इनवॉइस और मेरी कोटेशन पे भी लिखा होता है 50% एडवांस और 50% आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो इस मॉड्यूल पे नहीं आते हैं, तो फिर चलते हैं हम जैसे पाकिस्तान चल रहा है हमें भी चलना है। मैं तो कहूँगा कि डट जाओ, उधार किसी को ना दो। ये 50% वाला इज़ वेरी रीजनेबल। अद्धी क्या कहते हैं, जिम्मेदारी आप उठाओ, अद्धी जिम्मेदारी मैं, क्योंकि 50% में बंदा अपने खर्चे कम उसको पूरे कर देता है, अपने बॉयज़ को पे तो कर सकता है, तो बंदा बाद में इसके पीछे जाता है। बट अव्वल उसे उधार कतई मना है। ओके, कल आइएगा उधार के लिए। कोई टिप देना चाहें जो आपने शॉर्टकट ज़िंदगी में ढूंढी हो, जो या कोई मशवरा हो कि अगर आप अपनी एजेंसी सियालकोट में, इस्लामाबाद में, कराची कहीं खोलने जा रहे हैं, ये 3 चीज़ें लाजमी करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप अपने स्टाफ को जितना हैप्पी रख सकते हैं सबसे पहले वो रखें। ठीक। क्लाइंट्स हैप्पी होंगे, आपके क्लाइंट्स हैप्पी होंगे तो आप अपने हैप्पी होंगे और आपका नेटवर्क उतना ही डेवलप होगा। ज़बरदस्त। सेकेंडली ये है कि आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अपने क्लाइंट्स को जितना लिवरेज दे सकते हैं, जितना उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना उनको अच्छा काम करके दे सकते हैं, आप उनको वो दें। और थर्ड ये है कि अपने आप को मार्केट ज़रूर करें। मार्केट नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। समटाइम्स ऐसे होता है कि इवेंट्स पे CEOs नहीं जाते हैं, खुद ऑनर्स नहीं जाते हैं कि बस बॉयज़ भेज दिए ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बड़े से बड़े इवेंट, छोटे से छोटे इवेंट पे खुद ज़रूर जाता हूँ और लोगों से ज़रूर मिलता हूँ, हाजिरी लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच रिजवान। एक मशवरा अगर मैं आपको दूँ और आपको भी दूंगा, रिजवान की खुद की वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो रिजवान बनाएंगे आन करीब इंशाल्लाह। एंड व्हाट आई सेड इज के लोग, आप लोग अगर कॉन्सर्ट कर रहे हो तो कैमरे के आगे हो, हज़ारों लोग तस्वीरें खींच रहे हैं वहाँ पे, आपकी फ्री में मार्केटिंग होगी अगर इस लोगो से बड़ा आपका वेबसाइट का एड्रेस वहाँ पे होगा। यार आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे सिक्योरिटी जो थी वो अगर आतिफ असलम को मंजूर है या उसके ऑर्गेनाइजर्स को मंजूर है तो मेरे लिए भी अच्छी है। तो इन तक पाकिस्तान में भी एक गैप है, देयर इज नो नॉन ब्रांडेड पर्सनल सिक्योरिटी वाली कंपनी नहीं है ना। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम दैट इंशाल्लाह, एंड आप बाकी कंट्री में जाके छा जाइएगा, अपने शहर में छा जाइएगा। रिजवान जज़ाकल्लाह खैरन, आई बिलीव कि ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, कम पैसे में, खास तौर पे ये जो हमारे वो होते हैं जिम बॉयज, जिम वाले कीड़े ज़ाया हो रहे हो, राइट। आज की मैं शुकी के रोना छोड़ दो, दुनिया बहुत बड़ी है, देयर इज अ लॉट ऑफ फिश इन द वर्ल्ड, एंड ये टैलेंट, ये अपने आप को यूटिलाइज करें। हाँ, ये बिजनेस आपको बहुत ज़बरदस्त सूट करता है इंशाल्लाह। जाओ, छा जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।